हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेज पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। तो जिस तरह से आप लोग फिजिक्स का क्लास रेगुलर वे में देखते आ रहे हैं, आज से आपको केमिस्ट्री का क्लास भी देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज हम आप सब के लिए 9th क्लास का साइंस का एक पार्ट है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम लोग पहले सिलेबस का चर्चा करेंगे। सिलेबस के बाद जो इसका पहला टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आप सबको पता है कि सबसे पहले कि नाइन्थ क्लास से ही सब्जेक्ट जो है साइंस का सब्जेक्ट 3 पार्ट में बढ़ जाता है। एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है हमारा कि अध्याय 1 में है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या? हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हम जहाँ रहते हैं, हम जिस जगह रहते हैं उस जगह अपना सराउंडिंग में हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं, किस तरह से हैं। तो इसमें एक वर्ड आया जिसको, जो कौन सा वर्ड निकल के आया? पदार्थ। अब बताइए, पदार्थ भला है क्या? पदार्थ कहते किसे हैं? पदार्थ किस चीज़ को हम कह देंगे? ऐसा क्या होगा जिसको हम पदार्थ कह सकते हैं? पदार्थ वही होता है कि इसका कुछ ना कुछ अपना मास हो। मास कहने का मतलब है कि इसमें द्रव्यमान होता हो। और बताइए, जैसे कि किसी में द्रव्यमान हो जाएगा, तो जैसे ही द्रव्यमान होगा तो कुछ ना कुछ स्थान भी छेकेगा। स्थान छेकने का मतलब है कोई भी पदार्थ, उसी को पदार्थ बोलेंगे। कोई वस्तु जिसको हम पदार्थ बोलेंगे, जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, और द्रव्यमान के साथ साथ क्या? उसका आयतन हो। यानी कि जैसे ही द्रव्यमान होगा, मान लीजिए जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो मार्कर को जैसे हम मान लीजिए कि बोर्ड पे हम चिपका रहे हैं। देखिए, इसमें मास है, कुछ ना कुछ इसका भार है कि नहीं? तो मास है, मास के साथ साथ क्या है? जगह छेक रहा है, कुछ स्थान छेक रही है, कुछ स्थान को घेर रही है। यानी स्थान घेरने का मतलब क्या होता है? आयतन। यानी कि आयतन क्या बोलेंगे? जब भी कोई वस्तु, जो वस्तु जितना जगह छेकती है वही वही उस वस्तु का क्या कहला जाता है? आयतन कहलाता है। तो अभी नॉर्मली हम लोग उतना इसमें डीपली घुसना नहीं है, बस इसके बारे में चर्चा करना है कि हमको अध्याय 1 में क्या पढ़ना है। तो अध्याय 1 में हमें पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो किस तरह से हैं, कैसे हैं, किस रूप में दिखाई देते हैं। फिर अध्याय 2 हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये जो हम पदार्थ को देखते हैं, जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, तो पदार्थ के बारे में जानना है कि पदार्थ अशुद्ध है या शुद्ध है। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है। उसके बाद फिर हमारा है अध्याय 3 में पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु। हम लोग जानते हैं कोई भी पदार्थ छोटा छोटा अणु से बना होता है, छोटा छोटा कण से बना होता है, छोटा छोटा आयन से बना होता है। तो अध्याय 3 में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? परमाणु एवं अणु, परमाणु एवं अणु। फिर हमारा लास्ट अध्याय 4 है कि परमाणु की संरचना। संरचना मतलब होता है बनावट, यानी कि परमाणु का जो संरचना हुआ है, किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, किस तरह का इसका क्या क्या जोड़ के क्या क्या मिला है जो परमाणु का निर्माण हुआ है। तो अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। तो ये था दोस्त हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। अब इसको हम मिटा लेते हैं। इसके बाद सबसे पहला इसका इकाई है अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, जिस पे हम अभी प्रकाश डालेंगे। हम लोग ने देखा कि केमिस्ट्री का सिलेबस, तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है केमिस्ट्री में अध्याय 1 है कि हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं एक वर्ड इसमें दिख रहा है कि पदार्थ। अब पदार्थ हम लोग समझेंगे, पदार्थ कहते किसको है, पदार्थ होता क्या है, पदार्थ ऐसी कौन सी बला है जिसे हम पदार्थ कह देंगे। तो हम लोग सबसे पहले पदार्थ को देखते हैं। तो देखिए, मोटा मोटी पदार्थ होता क्या है? पदार्थ हम उसे कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, और जैसे ही द्रव्यमान उसमें होगा तो बताइए वो स्थान घेरेगा। स्थान घेरता है। स्थान घेरने का मतलब क्या होता है? कि उसमें आयतन होता है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर या कोई भी चीज़, पेन, किताब, टेबल, कुछ भी देख रहे हैं, बताइए उसमें कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान जैसे रहेगा तो स्थान घेरेगा, स्थान छेकेगा, यानी कि उसको हम क्या बोल देंगे? पदार्थ कहेंगे। तो अभी हम लिखेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। लगाइए आप लोग पदार्थ, और पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैटर। पदार्थ को बोलते हैं मैटर। तो पदार्थ के बारे में हम लोग को लिखना है कि पदार्थ होता क्या है। तो देखिए, प्रत्येक वस्तु, दुनिया में जितने सारे वस्तु हैं, प्रत्येक वस्तु जिसका क्या हो? स्वयं का द्रव्यमान हो, उसका अपना द्रव्यमान हो, जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो। स्वयं मतलब खुद का द्रव्यमान हो, जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो, तथा जो स्थान घेरती हो।
तथा जो स्थान घेरती हो उसे हम लोग पदार्थ या मैटर कहते हैं। उसे पदार्थ, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर, पदार्थ मैटर कहते हैं। अब जैसे हम लोग पदार्थ का डिफिनेशन प्राप्त कर लिए हैं तो हम लोग बताएंगे पदार्थ का उदाहरण देना है। आप लोग बोलिएगा इसका उदाहरण हम क्या क्या दे सकते हैं, पदार्थ के अंतर्गत हम किसको रख सकते हैं। तो देखिए, हम अपनी नग्न आँखों से अपने आस पड़ोस, अपने अगल बगल जितना कुछ देखते हैं सभी क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, पदार्थ है। जितना भी हम अपने आँखों से, जहाँ तक मेरा नज़रिया जाता है, जहाँ तक हम देख पाते हैं, सभी को हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। अब बताइए, तो उदाहरण के स्वरूप हम लोग क्या ले सकते हैं। सबके पहले देखिए, पेन, पेन भी एक पदार्थ है। पदार्थ इसलिए है कि पेन में भी अपना क्या है, मास है, और जैसे ही मास रहेगा वो अपना स्थान छेकेगा। स्थान छेकने का अर्थ है क्या है, वो आयतन है, उसमें क्या है, आयतन है। तो अब बताइए, उदाहरण में हम क्या ले लेंगे, पेन ले लेंगे, पेन के बाद किताब ले लेंगे, इसके बाद देखिए टेबल ले लेंगे, फिर आप लोग बोलिएगा कुर्सी एक हो सकता है, इत्यादि कर देंगे। काहे कि पदार्थ को हम एग्जाम्पल के रूप में पूरे का पूरे हम नहीं दर्शा सकते हैं, इसलिए हम 2 4 5 ले लिए हैं, इत्यादि कर दिए। यानी कि आने वाले जो भी वर्ड होगा सब पदार्थ के अंतर्गत आएगा। और पदार्थ उसी को बोलेंगे जिसका क्या हो, स्वयं का द्रव्यमान हो, और क्या हो, जो स्थान घेरती हो। जैसे हम पदार्थ अभी समझ लिए हैं, इस पे उदाहरण के स्वरूप आपको एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन देते हैं और इसका आप लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। अब आपको ऑप्शन मिलेगा। ए नंबर ऑप्शन आप लीजिए, द्रव्यमान। बी में ले लीजिए आयतन, और सी में ले लीजिए घनत्व, और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। एक नया वर्ड आया है घनत्व, एक फॉर्मूला आप लोग को दे रहे हैं, इधर आप लोग याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ये फॉर्मूला है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो फिर से आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। अब बताइए घनत्व क्या बोलेंगे, घनत्व किसको बोलेंगे। यदि हम द्रव्यमान में आयतन से भाग दे देते हैं, यानी कि द्रव्यमान को बटे आयतन के रूप में लिख देंगे, मेरा क्या निकल जाएगा, घनत्व निकल जाएगा। अब बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है। बताइए, द्रव्यमान भी पदार्थ का गुण है, आयतन भी गुण है, और जैसे ही द्रव्यमान बटा आयतन कर देंगे हमारा क्या निकल जाएगा, घनत्व निकल जाएगा। इसके बाद क्या होता है, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। बताइए, ये तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन क्या है, पदार्थ का गुण है, एक क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या कि ये तीनों तो गुण है। अभी लोग इस सबको हम क्लीन कर देंगे। बताइए, निम्नलिखित में से पदार्थ का गुण कौन नहीं है, क्या पूछ रहा है, कौन सा पदार्थ गुण नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और आप लोग लिख लीजिएगा कि हम तो लिखाए नहीं कि आयतन क्या होता है, तो आप लोग स्टार देके यहाँ लिखिएगा, स्थान घेरने का मतलब, स्थान घेरने का मतलब आयतन होता है। स्थान घेरने का मतलब आयतन होता है। ये था आज हमारा केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक। अब इसी तरह रेगुलर वे में आपको प्रतिदिन क्लास देखने के लिए मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।